सरकार फेक न्यूज पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जा रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार अगर किसी खबर को फेक न्यूज करार देती है तो फिर उसे ऑनलाइन नहीं चलाया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे प्रेस की आजादी को कुचलने वाला कदम बताया है। कहा है कि इससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होगी। इंटरनेट पर फेक न्यूज की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में अहम संशोधन किया है। अब वो एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी जिसके आदेश ऑनलाइन मीडिया को मान्य होंगे। सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए। जी, तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आप सेटअप करेंगे ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होगी। हाँ जी, जो रेगुलेट करेगी कि गवर्नमेंट के बारे में जो कंटेंट है वो सही है, गलत है, फेक है या रियल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि गवर्नमेंट का ही बॉडी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के बारे में फैक्ट चेक करना बाहर को कोई एंटिटी के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार के पास ही फैक्ट होंगे, सही फैक्ट क्या है, गलत फैक्ट क्या है। तो ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा, लेकिन ये काम करेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ। आईटी रूल्स 2021 में किए गए नए संशोधनों के मुताबिक फैक्ट चेकिंग यूनिट ये देखेगी कि किसी इंटरनेट साइट पर भारत सरकार से जुड़ी कोई फेक न्यूज तो नहीं चल रही। वह ऐसी भ्रामक खबरों के बारे में इंटरनेट साइट को जानकारी देगी। अगर साइट ने फिर भी खबर नहीं हटाई तो उस पर केस चल सकता है। आप ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि एक तरह से मीडिया का सेंसरशिप के लिए सरकार लेकर आ रही है। इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है और इसमें कोई हम डेमोक्रेसी हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मिसइंफॉर्मेशन इज नॉट अ बैटल अगेंस्ट फ्री स्पीच। और हम पहले सरकार हैं जिन्होंने आईटी रूल्स में स्पष्ट रूप से डाला है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का कभी भी उल्लंघन नहीं होगा। तो ये कोई बाइनरी नहीं है कि मिसइंफॉर्मेशन को हम जब टैकल करते हैं उसका फ्री स्पीच पे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन नए आईटी नियमों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड का कहना है फेक न्यूज के नाम पर सरकार अपने हाथ में पूरी ताकत ले रही है। वही तय करेगी कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी नहीं। नए नियमों में उसके फैसले को चुनौती तक देने का प्रावधान नहीं है और इससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होगी। समझते हैं कि फेक न्यूज बहुत एक विकराल सा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए आइडियल बात तो ये होगी कि अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड कानून हो, जैसे कि डेडिकेटेड फेक न्यूज लॉ है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है और फ्रांस में है। अगर भारत इस तरह का कानून लेकर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट पर फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस मसले पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। इस बार भी नए आईटी नियमों के आने के बाद इस संवेदनशील मसले पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नए आईटी नियमों के आने के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सवालों से सरकार आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।